प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको। साथ ही साथ पिछले कालांश में आपको एक समाज और एक समाज टॉपिक पर चर्चा करते हुए आज हम इसका विशद विवेचन करेंगे। एक समाज प्रायः आमतौर की बोलचाल की भाषा में समाज के अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं, किंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज और एक समाज की अवधारणाएं अलग अलग हैं। समाज और एक समाज की अवधारणा को अंतर को स्पष्ट करते हुए पहले एक समाज को समझना परम आवश्यक होता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने एक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। पहले आपको बता दें कि एक समाज एक ऐसा समाज है जो सामान्य उद्देश्यों में लगे रहते हैं, जिनका समान कार्य होता है, जिनका एक अलग संगठन होता है। तो इनको जो है व्यक्त करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इसमें प्रमुख परिभाषा मेंजर महोदय का था या मेंजर महोदय का है, जिन्होंने कहा एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ कार्यों में चेतन अवस्था में भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक बार और समझ ले कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो एक कुछ विशेष कार्यों में चेतन अवस्था में लगे रहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे विचारक महोदय अर्थात र्यूटर ने कहा, र्यूटर के अकॉर्डिंग, र्यूटर के अनुसार एक समाज मानव समाज से, एक समाज मानव समाज से बिल्कुल भिन्न कोई ऐसा संगठन है। एक समाज मानव समाज से बिल्कुल भिन्न कोई एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से इसको एक बार समझ लें। र्यूटर महोदय की परिभाषा या र्यूटर महोदय के अनुसार इन्होंने कहा एक समाज मानव का एक ऐसा मानव समाज से बिल्कुल पृथक भिन्न कोई ऐसा संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तीसरी परिभाषा गिल्सबर्ग के अनुसार, गिल्सबर्ग ने कहा एक समाज व्यक्तियों के उस समूह को करते हैं। इन्होंने कहा एक समाज व्यक्तियों के उस समूह को करते हैं
जो निश्चित संबंधों और व्यवहारों के द्वारा आपस में बने होते हैं। एक बार की परिभाषा फिर से जो है अध्ययन कर लें कि एक समाज व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं, एक समाज व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो निश्चित संबंधों और व्यवहारों के द्वारा आपस में बने होते हैं। यह तो हो गई एक समाज की परिभाषाएं। अब आ जाए एक समाज की विशेषताएं क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और समझें कि एक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। उसको आप लोग ध्यान से सुनते रहें। हम उम्मीद करते हैं आपको अवश्य समझ में आएगा। पहला विशेषता, एक समाज की एक अवधारणा का भाग है। एक समाज की एक अवधारणा का भाग है। समाज में आपको मैं बता दूं, समाज में कितने एक समाजी संगठन विद्यमान होते हैं, उसमें समाहित हैं। तो इसी में पहली विशेषता आपको बताया गया, एक समाज की अवधारणा का केवल छोटा सा भाग है। दूसरी विशेषता, एक समाज का आकार सीमित होता है। एक समाज का आकार सीमित होता है। प्यारे बच्चों, दूसरी विशेषता, एक समाज का आकार सीमित होता है। तीसरी विशेषता, एक समाज में व्यक्तियों के संबंध में, एक समाज के व्यक्तियों के संबंध में घनिष्ठता पाई जाती है। एक समाज के व्यक्तियों के संबंध में घनिष्ठता पाई जाती है। चौथी विशेषता, एक समाज के व्यक्तियों का जीवन का ढंग एक समान होता है, प्रायः उनमें समरूपता पाई जाती है। अगली विशेषता, एक समाज कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है। एक समाज कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है। एक समाज के आधार पर इनको समाज से पृथक किया जा सकता है। अगली विशेषता, एक समाज के सदस्यों में अपने समाज के प्रति, एक समाज के सदस्यों में अपने समाज के प्रति जागरूकता पाई जाती है। यह तो हो गया बेटा एक समाज की विशेषताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको और समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप विद्यालय में कमेंट करके अवश्य पूछें। हम भरसक प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, आपको अवश्य संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। और ये विद्यालय की यह मंशा है कि आप अवश्य संतुष्ट हों। अब आगे चलते हुए अगला टॉपिक है एक समाज और एक समाज में अंतर। डिफरेंट ऑफ सोसाइटी एंड वन सोसाइटी, अर्थात समाज और एक समाज में अंतर। प्यारे बच्चों, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है परीक्षा में पूछ दी जाती है। इसके कुछ अंतर को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूं। ऐसा करके अपने कॉपी में
अंतर स्पष्ट करेंगे आप, इधर नंबरिंग करते जाएंगे, इधर नंबरिंग करते जाएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं समाज को। समाज की पहला अंतर, समाज एक अमूर्त धारणा है। समाज एक अमूर्त धारणा है, एक समाज मूर्त धारणा है। समाज को न तो स्पर्श किया जा सकता है, न तो देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जबकि एक समाज को स्पर्श किया जा सकता है, देखा जा सकता है, बातचीत करके उनको समझा जा सकता है, उनको उद्देश्य को समझा जा सकता है। एक समाज सामाजिक संबंधों के कारण जटिल होता है, एक समाज अपेक्षाकृत सरल होता है। समाज क्षेत्र की दृष्टि से विस्तृत होता है, इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे, समाज क्षेत्र की दृष्टि से सीमित होता है, छोटा होता है। एक समाज के लिए कोई भौगोलिक सीमाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एक समाज के लिए भौगोलिक सीमाओं की आवश्यकता होती है। बेटा इसी कालांश में आज आपको जो है एक समाज और एक समाज की चर्चा की गई, विशेषता पर प्रकाश डाला गया, साथ ही साथ समाज और समाज के अंतर को स्पष्ट कर दिया गया। हमें उम्मीद है